बदलते मौसम में बड़े से बड़े लोगों की सर्दी पकड़ जाती है, तो ये बच्चे क्या चीज़ हैं। उनको हल्की सी भी हवाएं आती हैं, कुछ ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई, बस तुरंत से उनके जो नाक की घरघराहट, गले की घरघराहट और उनको सर्दी वाली जो टेंडेंसी है वो तुरंत से आ जाती है। तो बच्चों के साथ आपको कौन सी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए जिससे कि आपके बच्चे सर्दी से बचे भी रहेंगे। अगर आपके बच्चे को सर्दी लग भी गई है तो बहुत ही आराम से आप घरेलू तरीके से इसको क्योर कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपके बच्चे की सर्दी नहीं ठीक हो रही है तो आप तुरंत अपने पीडियाट्रिशियन से ज़रूर मिलें। तो इस वीडियो को देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में दी गई जानकारी कंप्लीटली मैंने खुद अपने बच्चे के साथ भी फॉलो की है और काफ़ी मुझे आराम मिलता है। तो इस वीडियो को ज़रूर शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड बेबी केयर पे बहुत बहुत स्वागत है। डिपेंड करता है कि आपका बच्चा कितने साल का है। क्या वो 1 साल से छोटा है, 1 साल से बड़ा है, 3 साल का है, 4 साल का है या 5 साल का है या उससे भी बड़ा है। तो उसके हिसाब से ये सारी डोजेस भी तय होंगी, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ चीज़ें अलग अप्लाई होंगी और जो बड़े बच्चे हैं उनके साथ चीज़ें अलग अप्लाई होंगी। छोटे बच्चे को, जो 6 महीने से छोटे बच्चे हैं, उनको आप कोई भी चीज़ें एक्सटर्नल मुंह के थ्रू आप नहीं दे सकते हैं। लेकिन जो बड़े बच्चे हैं, जैसे 1 साल, 2 साल, 3 साल के बच्चे हैं, उनको आप मुंह के द्वारा भी बहुत सारी चीज़ें आप दे सकते हैं। तो आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आपका बच्चा कितना छोटा है। अगर 6 महीने से छोटा बच्चा है तो आप एक बहुत ही आराम से एक रामबाण टिप को इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप अपने बच्चे के लिए अजवाइन की पोटली बनाना शुरू कर दीजिए। अब जैसे ट्रांजिशन आ रहा है, मौसम बदल रहा है, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे की पहले ड्रेसिंग को देख लीजिए कि बच्चे को आप प्रॉपर तरीके से कपड़े पहना रहे हैं या फिर नहीं पहना रहे हैं। हाफ टी शर्ट वगैरह बिल्कुल मत पहनाइए, सारी चीज़ें फुल स्लीव्स की होनी चाहिए। हो सके तो हल्की पतली इनर भी पहनाना शुरू कर दीजिए। अगर आपको और भी ज़्यादा कंफर्टेबल चाहिए तो हाफ स्वेटर्स वगैरह भी आप बच्चे को पहना सकते हैं, या जो थोड़ी मोटी जो टी शर्ट्स होती हैं वो भी बच्चे को पहना सकते हैं, जो कि विंटर्स के लिए ज़रूरी होती हैं। जो कि आप देख लीजिए, मार्केट में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। तो आपको सबसे पहले बच्चे की ड्रेसिंग देखनी है। चाहे बच्चा आपका कितने भी एज का हो, आपको बच्चे को प्रॉपर कपड़े ज़रूर पहनाने चाहिए। जैसे ही बच्चा खेल के आता है, शाम हो गई या हवाएं चलने लगी, उस टाइम पे बच्चे को स्वेटर्स ज़रूर पहनाइए। अगर फुल स्वेटर का टाइम नहीं है तो हाफ स्वेटर पहनाइए, इनर पहनाइए, लेकिन बच्चे को प्रॉपर ड्रेसिंग ज़रूर होनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, बच्चा अगर 6 महीने से छोटा है तो अजवाइन की पोटली बनाना शुरू कर दीजिए। अजवाइन का पोटली आपको कैसे बनाना है? सबसे पहले एक छोटा सा सूती कपड़ा आपको लेना है, उसमें आपको 2 कपूर के रखने हैं और कुछ अजवाइन के टुकड़े रखने हैं और अच्छी तरह से उसको हल्का हल्का सा आपको उसको मैश कर देना है। मतलब उसको अंदर ही अंदर क्रश कर देना है और हल्के हल्के, जब भी अगर आप उसे मालिश करते हैं तो कोई भी गर्म तवा में या गर्म आयरन में लेके आप अपने बच्चे के सीने पे उसको टैप 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 करके थोड़ा उसको आराम दे सकते हैं। अगर हो सके तो अजवाइन के साथ ही साथ अगर आप मेथी को भी इस्तेमाल करते हैं तो ये सोने पे सुहागा का काम करेगी। आपको ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और ये जो कपूर मैंने बताया वो भी बच्चे को एक्सटर्नली बहुत ज़्यादा आराम फील होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन उसके साथ ही साथ जब अगर आप मालिश करते हैं तो नॉर्मल कोई भी तेल जो इस्तेमाल करते हैं, कोशिश करिए कि अब उसकी जो ट्रांजिशन है, आपको मस्टर्ड ऑयल, जो एकदम प्योर मस्टर्ड ऑयल जो निकल के आता है, उसका इस्तेमाल आपको करना चाहिए। अगर बेबी को एलर्जी है, कुछ प्रॉब्लम है, आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो आप कोकोनट ऑयल में भी ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन इसकी बेहतर बेनिफिट आपको मस्टर्ड ऑयल में दिखती है, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल में जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो बच्चे की सर्दी को काटने की प्रॉपर्टी होती हैं। तो उसमें आपको क्या करना है कि हल्का सा तेल को गर्म करना है। तेल को गर्म करने के बाद उसमें मिलाना है आपको अजवाइन, थोड़े से लहसुन की कलियाँ, थोड़ी सी मेथी के दाने और हल्का सा उनको गुनगुना करना है और तब तक पकाना है जब तक उसका अर्क उसके अंदर ना आ जाए। मतलब कि एकदम तेल को काला नहीं करना है, बल्कि हल्का सा उसका कलर चेंज हो जाए, तब तक पकाना है। और ये बहुत ही औषधीय तेल बन के आता है। इसको आप चाहे तो स्टोर भी कर सकते हैं। जब ये हल्का ल्यूक वार्म रहे तो आप इसे छान करके एक बॉटल में रख लीजिए और उसी से अपने बच्चे को मसाज देना शुरू कर दीजिए। दिन भर में 2 मसाज अगर आप देते हैं अपने छोटे से बच्चे को तो आप देखिएगा कि बच्चे को काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा। लेकिन मेक श्योर करिए कि बच्चे को जो भी अगर आप मसाज दे रहे हैं वो मिल्क पिलाने से पहले दें, क्योंकि जब अगर बच्चा मिल्क पीता है उसके बाद उसकी मसाज करते हैं तो बच्चे को काफ़ी अनईजी फील होती है और बच्चा वॉमिटिंग भी कर सकता है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपको अच्छी तरह से बच्चे को मसाज देनी है, तब उसको स्नान कराना है, तब आप उसे फीड करा सकते हैं। या फिर अगर स्नान करने का टाइम निकल गया है तो आप कोशिश ये करिए, जैसे मान लीजिए कि रात में आप करवा रहे हैं तो रात में आप पहले मालिश कर लीजिए, उसके बाद बच्चे को फीडिंग कराइए।
तो बच्चे को काफ़ी राहत मिलती है। उसके तलवों को रगड़ना, उसके जो पैर के जो तलवे होते हैं, हथेली होती है, उसको रगड़ना आपको नहीं भूलना है। सॉरी, मैंने हाथ का तलवा बोले। हाथ की हथेली और पैर के तलवों को अच्छी तरह से आपको रब करना है, तब आप उसे मिटनेट पहना सकते हैं और काफ़ी आराम से उसको आप सुला सकते हैं। ये तो हुई छोटे बच्चों की बात। लेकिन जो बड़े बच्चे हैं जो कि मुंह से वो सारी चीज़ें ले सकते हैं, जैसे कि थोड़ा आपको लगता है कि बच्चे ने अब खाना शुरू कर दिया, 1 साल 2 साल का जो बच्चा है जिसको मुंह से खिलाया जा सकता है, तो आप कोशिश ये करिए कि बच्चे को शहद देना शुरू कर दीजिए। शहद में अगर आप अदरक के रस को मिलाते हैं या फिर आप नॉर्मल, देखिए पहले ध्यान से सुनिए, आपको एक पहली टिप्स मैं बता रही हूँ कि जो भी बच्चे जो खा सकते हैं मुँह से, उनके लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले आप बच्चे को जब शहद देते हैं तो शहद में कोशिश ये करिए कि तुलसी की कुछ पत्तियाँ या उसका रस या पीस करके थोड़े ही से अमाउंट में आपको मिक्स करके बच्चे को पिला देनी है। उससे क्या होगा कि बच्चे की जो सर्दी है वो बहुत हद तक राहत मिलेगी, उसको कफ नहीं होगा, गले में घरघराहट नहीं होगी, उसको काफ़ी आराम फील होगा। और मालिश वाली चीज़ें जो मैंने छोटे बच्चों के लिए बताई हैं वो आप बड़े बच्चों के लिए भी कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आपके बच्चे को शहद नहीं पसंद है, जनरली बच्चों को शहद पसंद नहीं होता है, तो आपको करना क्या चाहिए, देशी गाय का घी लेना है आपको और उस गाय के घी में अदरक के टुकड़े को अच्छी तरह से ग्रेट करके, थोड़ा सा आप उसको जैसे कि हल्का सा उसको पीस के या कूच के, जैसे आपको लगे, एक बर्तन में, एक जो आपका जो तड़के वाला जो पैन होता है उसमें आपको 2-3 चम्मच लेना है घी और उसमें वो अदरक का टुकड़ा को अच्छी तरह से मिलाना है। जब वो पूरी तरह से उसका अर्क अदरक का जो अर्क है वो घी में आ जाए, उस घी को हल्का सा छान के जब वो ल्यूक वार्म रहे तो आप अपने बच्चे को एज इट इज़ उसको पिला दीजिए। आप देखिएगा कि जितना असर बाहर के सिरप वगैरह में नहीं होता है, उतना असर, उससे जल्दी असर आपको इस नुस्खे से होगा। और ये ऐसा नुस्खा है जिसको बड़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बूढ़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनको गले में खराश हो रही है, जिनको गले में प्रॉब्लम हो रही है, इस रामबाण टिप को इस्तेमाल करके देखिए। फिर मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके लिए कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद था। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो आपके बच्चे के लिए बहुत बेनिफिशियल है। आपके बच्चे की घरघराहट कम होगी, परेशानी कम होगी और साथ ही साथ आप बच्चे की रेगुलर बेसिस पे मालिश कर सकते हैं, या हो सके तो बेबी रब भी आप बच्चे को रब कर सकते हैं। कपूर का जो मैंने बताया जो पोटली है वो बड़े बच्चों के भी साथ कर सकते हैं, वो तो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन बच्चे को जब अगर आप खिलाते हैं कोई चीज़, जैसे घी का मैंने बताया, तो उससे वो फास्ट असर दिखाता है और आपके बच्चे को काफ़ी अच्छी रिकवरी देता है। उसको चैन की नींद जो उसको रात में आती है, उससे बच्चे भी आराम से सोते हैं और माँ बाप भी ज़्यादा परेशान नहीं होते हैं। मैंने अपने पेरेंटिंग जर्नी में अपने बच्चों के साथ ये सारी चीज़ें की हैं और कोई भी प्रॉब्लम कभी भी नहीं आई है। आपके बच्चे को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इनकेस अगर कोई एलर्जी आती है, बच्चे को अदरक से एलर्जी है या शहद से एलर्जी है, किसी भी चीज़ से अगर एलर्जी है, तो आप उसको इमीडिएटली स्टॉप कर दें और अपने जो पेडियाट्रिशियन है उनसे विजिट करना ना भूलें। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें और मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक के पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड केयर।